हेलो दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास में भोलेनाथ की कथा। उससे पहले आइए सुनते हैं भोलेनाथ की एक बड़ी ही दुर्लभ कथा केदारनाथ धाम के बारे में। तो आप सभी जानते ही होंगे कि ये देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ जी के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस शिवलिंग पे स्वयं भगवान शिव की ज्योति विद्यमान है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है? केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है जागृत महादेव? क्या इसके पीछे कोई दैवी घटना है या कोई सत्य कथा है? तो आज ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ को ही क्यों कहा जाता है। जागृत महादेव। आज की यह कथा केदारनाथ धाम में घटित एक सच्चे शिव भक्त की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी को सफ़र करना होता था तो धनवान लोग बैलगाड़ी व घोड़े के सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन को पूर्ण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में लोगों से पूछ कर वह केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वह हमेशा भगवान शिव का ही स्मरण करता रहा और उसके घर से केदारनाथ धाम काफ़ी दूर था। सफ़र करते करते उसे 2 महीने बीत गए थे। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उस समय वहां पर बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां कोई भी नहीं है। यह बात आप भी जानते होंगे कि केदारनाथ धाम के पट के 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद होते हैं। जब केदारनाथ धाम में बर्फ पड़ने लगी तब तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वह निर्धन शिव भक्त जब केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ने लगी थी और ठंड के मौसम की बस शुरुआत ही हुई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर पट बंद करके अपने घर जा रहे थे। उसने तुरंत उस पुजारी जी से आग्रह किया कि उसे एक बार केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दिया जाए। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा, अब मंदिर के पट तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। अब तुम 6 महीने बाद आना। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन वह बहुत दुखी हो गया। उसने फिर से आग्रह किया और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ। 2 महीने पैदल चलकर और जगह जगह रुक रुक कर मुझे महादेव के दर्शन करने दो। तब तो पुजारी जी ने उसकी एक न सुनी और उससे कहा, अगर दर्शन करना है तो 6 महीने बाद आना। यहाँ तो यही 6 महीने तक रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे। मेरी बात मानो और वापस लौट जाओ। हम पट नहीं खोल सकते हैं। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद पट खुल भी सकते थे, लेकिन उस निर्धन के लिए कौन पट खोलता? पुजारी जी के जाने के बाद निर्धन शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठ रो रहा था और एकाएक उसने यह मान लिया था कि बिना दर्शन करे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था और उसे यकीन था कि महादेव कोई ना कोई लीला अवश्य दिखाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वहीं मंदिर के बाहर रुकने का प्रण ले लिया। मंदिर के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। वह महादेव के दर्शन किए बिना मानते ही नहीं हैं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा और भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। रात होते ही ठंड और बढ़ गई। अब उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी कठिन था, लेकिन वह भक्त वहीं बैठा रहा। उसी दौरान उसने रात के अंधेरे में एक अंधेरी बाबा को अपनी ओर आते हुए देखा। वह अघोरी बाबा उसके पास आए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को समस्त हाल
कह सुनाया। अघोरी बाबा ने कहा, तुम निराश मत हो बेटा, मंदिर के द्वार खुलेंगे और तुम भगवान शिव के दर्शन भी जरूर करोगे। कहते ही भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त को हर मुश्किल के उभार ही लेते हैं। तो इसके बाद उस अघोरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा, तुम थक गए होगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा खाना है और उसे खाकर आराम कर लो, मैं आग जला देता हूँ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने उसको नींद लग गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अघोरी बाबा वहाँ पर नहीं थे और बर्फ भी साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों का मौसम तो है ही नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चला रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुँचे तो शिव भक्त ने बड़ी ही जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे। तो पुजारी जी ने कहा, हाँ, आज 6 महीने की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी जी पहले उस भक्त को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर, आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा, तुम तो वही हो ना जिसे 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब तो उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में ही यहीं सोया था। आज ही आप आ गए हैं और 6 महीने कहाँ सो गए। आप पुजारी जी को संदेह हुआ और उन्होंने उनसे पूछा कि बेटा, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को सारी बात बताई। रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। उन्होंने मुझे खाना दिया, आग जलाई और मुझे आराम करने को कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वह बाबा कैसे दिखते थे। तब शिव भक्त ने कहा कि एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिमुंड था। बस इतना सुनकर पुजारी जी उनके साथ ही शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारे पास तो स्वयं महादेव आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया। यह सब तुम्हारे सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सका, लेकिन तुम्हें भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए और तुम्हारी रक्षा भी की। ये तो यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा महादेव अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। हर हर महादेव। केदारनाथ मंदिर की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश की। शिव जी उनसे नाराज होकर एक बैल का रूप धारण करके केदारनाथ में छिप गए थे। पांडवों ने उनका पीछा किया और अंत में शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिली, जिस स्थान के बाद केदारनाथ मंदिर के रूप में जाने लगे। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने ही भाइयों और अन्य लोगों की हत्या का पाप लगा था। इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की तलाश में हिमालय गए थे। भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और केदारनाथ में छिप गए थे। पांडवों ने शिव जी को ढूंढने हुए केदारनाथ पहुंचे। भीम ने बैल के रूप में छिपे हुए शिव जी को पहचान लिया। जब शिव जी भागने लगे तो भीम ने उन्हें पकड़ लिया। अंत में भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें
उनके पापों से मुक्त कर दिया। केदारनाथ में शिव जी का एक त्रिकोणीय आकार का ज्योतिर्लिंग है जो बैल की पीठ का प्रतीक है। शिव जी ने 5 रूपों में दर्शन दिए और पंच केदार के रूप में प्रसिद्ध है। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में हाथ, रुद्रनाथ में मुख और महेश्वर में नाभि और कपिलेश्वर में जटा। तो ये थी जानकारी केदारनाथ के बारे में और साथ ही इसकी कथा। आपको अगर हमारी कथा और जानकारी पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।